तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से कमलेश तिवारी की हत्या को अंजाम दिया गया और किस प्रकार से जो हत्या की गई थी वो चार्ली हेब्डो की हत्या से बिल्कुल मिलती जुलती थी। रीजन भी बिल्कुल मिलता जुलता था, लेकिन किस प्रकार से चार्ली हेब्डो की जब हत्या हुई थी तो पूरा शोर शराबा मचा था, वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा संग्राम कर दिया गया था, लेकिन कमलेश तिवारी की हत्या पर चूं भी नहीं की जा रही है। सारे रीजन जानेंगे, साथ ही साथ भारतीय सूडो सेक्युलर्स की पोल खोलेंगे। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों आज से कुछ दिन पहले कमलेश तिवारी नाम के एक ऐसे व्यक्ति की जो हिंदू मुद्दे उठाता था उसकी हत्या कर दी गई। हत्या बिल्कुल आईएसआई के स्टाइल में की गई है, तो जो चित्र है वो आपको दिखा नहीं सकते, काफी ग्राफिक है, लेकिन सवाल उठता है कि हत्या की क्यों गई। एक्चुअली में 2015 में कमलेश तिवारी ने इस्लाम के प्रॉफिट पर कुछ अपशब्द बोल दिए थे और उसके बाद पूरे देश में शांति दूतों ने हल्ला काट दिया था। ये आपको जो सीन में दिखाने वाला हूं ये टोंक की एक रैली है, उसका सीन है। किस प्रकार से आईएस के समर्थन में नारे लगे थे वो तक आप सुन सकते हैं। टोंक के मालपुरा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वह वीडियो फुटेज और सबूतों के आधार पर 25-30 आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला के एसपी ने कहा कि दोषी पाए जाने पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामविलास चौधरी ने मामले में कांग्रेसी पार्षद का नाम आने पर पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया है। और ये जो सीन था ये था मालदा के अंदर। लाखों लोग सड़क पर आ गए थे, पुलिस स्टेशन तक को फूंक दिया गया था, प्रॉपर्टी को जला दिया गया था, दंगाई स्थिति वहां पर बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद आखिर हुआ क्या? कमलेश तिवारी पर एनआईए लगाकर उसको जेल में ठोक दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी भैया धमकियां मिलनी जो थी वो बंद नहीं हुई और कुछ इस प्रकार के इनाम रखे गए थे कमलेश तिवारी के सर पर। कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तू जेल में हो या कहीं भी हो लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा देने के ऊपर मजबूर। और ये दिनों दिन बढ़ते ही गए। जमील असगर प्रतापगढ़ी, मौलाना अनवर उल हक, मुफ्ती अब्दुल रजाक, मुफ्ती नजीम काजमी, सब ने कमलेश तिवारी के सर पर बोली लगा दी। और यहां तक कि संविधान की कसम खाने वाले जो ओवैसी हैं उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया था कमलेश तिवारी के लिए वो आप सुनिए। और जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि वलदुल हराम, वो जालिम, वो कुत्ता जो उत्तर प्रदेश में बैठकर आका की शान में गुस्ताखी किया, याद रख तू आज जेल में है मगर ये दुनिया तेरे लिए चूहे के बिल की तरह बन जाएगी इंशाअल्लाह। तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तूने अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दी। इतना सब सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करने के लिए, होमोसेक्सुअल। लेकिन यही ओवैसी जब हिंदू धर्म में सबसे बड़े जो देवता हैं उनके बारे में बोलता है, राम के बारे में बोलता है, क्या क्या बोलता है वो मैं सुनवा रहा हूं, तो ना जमीन खिसकती है, ना ही भैया आसमान सरकता है, ना ही चूहे बिल में जाते हैं। ठीक है, और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई, और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है, ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए मगर भाग्य कैसी आई है?
लेकिन ऐसा ना पहली बार हुआ है ना ही आखिरी बार। 2015 में, आज से कुछ वर्ष पहले, चार्ली हेब्डो नाम के एक व्यक्ति की भी इसी प्रकार से नृशंस हत्या की गई थी फ्रांस के अंदर। उसका कसूर था कि वो पोर्ट्रेट, कैरिकेचर, जो कार्टून होते हैं वो बनाया करता था, जिसमें मोहम्मद को पोर्ट्रेट किया जाता था। और इस प्रकार से उस व्यक्ति के ऊपर फतवे लग जाते हैं और कुछ ही समय में उसकी हत्या कर दी जाती है 12 और लोगों के साथ में। लेकिन जब ये सारा हत्याकांड हुआ था, उसके बाद जबरदस्त वर्ल्ड वाइड आउटरीच भी होता है। ये पेरिस में हुई एक रैली का सीन है। 11 मार्च 2015 को करीब 40 लाख लोगों ने फ्रांस के अंदर ही रैली निकाल डाली थी। सिर्फ पेरिस में फ्रांस के प्रेसिडेंट ओलांद, एंजेला मार्कल, बेंजामिन नेतन्याहू, डेविड कैमरून एक्सेट्रा बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने करीब 15 लाख लोगों के साथ रैली में पार्ट लिया था। पूरे विश्व में सोशल मीडिया और मीडिया ने इसे एक टेरर अटैक की तरह कवर किया था। और जब चार्ली हेब्डो ने अपनी मैगजीन का नया एडिशन निकाला था तो उसमें प्रॉफिट को दिखाया गया था एक साइन पकड़े हुए, जिस पर लिखा हुआ था जी स्विस चार्ली। लिब्रांडोस की हालत उस तरीके की थी जैसे एक छिपकली अपनी पूंछ छोड़कर भाग गई हो। वहीं कमलेश तिवारी की हत्या के बाद घर घर में मौजूद शांति दूतों के कुछ इस प्रकार के मैसेज आ रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। क्रिमेशन जो हुआ था उसमें सिर्फ गांव के और आसपास के कुछ लोग पहुंचे थे। लिब्रांडोस की तो जैसे खीर में चीनी पड़ गई थी। स्वरा भास्कर ने सवाल उठा दिया कि कैसे कह सकते हैं भाई कि कमलेश को शांति दूतों ने मारा है। वहीं इस गलगट्टी को मालूम था कि जुनैद कैसे मरा है। एनडीटीवी कमलेश के मरने के बाद उसको फ्रिंज कह रहा है। जी हां, मरने के बाद भी एक व्यक्ति को फ्रिंज हिंदू कहा जा रहा है। और वही ये एनडीटीवी है जो आतंकी संगठनों के आतंकियों को वर्कर कहता है। जैनब छछुंदर, मेरा मतलब है सिकंदर, का ट्वीट पढ़ने लायक भी नहीं है, सिर्फ मेंटेलिटी को दर्शाता है। जबकि सच ये था कि सूरत के मौलाना ने सर्टिफिकेट दिया था कि कमलेश तिवारी को मारना अल्लाह की नज़र में गुनाह नहीं है। और उसके बाद 50 बैठकों के राउंड के बाद इस रोड मैप को तैयार किया गया था कि कमलेश तिवारी को कैसे मारना है। लेकिन भैया इसके बावजूद यदि कोई सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कोई हैशटैग चलाए जो इन शरिया कानूनों की धज्जियां उड़ाए, जो इस प्रकार की मेंटेलिटी को पैदा करती हैं, तो भाई जो हैशटैग चला रहा है उसके ऊपर लाठी लेकर चढ़ जाओ। लेकिन कमलेश तिवारी के जो हत्याकांड में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कुछ मत बोलो। ये भारत के शरीर में फैला हुआ वायरस अचानक से इस्लाम का ज्ञाता बन गया है और सबको पढ़ा रहा है कि किस प्रकार से इस्लाम जो है वो शांति दूतों का रिलीजन है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले ये आदमी खुद को एथिस्ट बता कर बवासीर फैला रहा था। और भैया यहाँ तक कि अब्दुल रज्जाक खान जो हैं उन्होंने तो टीवी पर कह दिया कि जो हत्या हुई है ना ये जस्टिफाइड है, ये होनी चाहिए थी। The son of Kamlesh Tiwari, Satyam Tiwari himself has made it very clear that they do not believe in the administration. In an old video that I saw just now about 5 Sir, minutes we'll ago, come to his son later. We will definitely debate his son. But will you come out and condemn the killing, sir? Will you please come out and condemn the killing? Condemn this killing. He Sorry? deserves this fate. अब इस लॉजिक से तो जो गौरी लंकेश थी वो संघियों के खिलाफ एक प्रकार से हेट फैला रही थी। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती थी वो आप देख सकते हैं। तो क्या उस हत्याकांड को आप जस्टिफाई कर पाएंगे? हम तो नहीं कर सकते। शाहिद सिद्दीकी जो हैं वो सच्चे मुसलमान की फ़िलॉसफी को बेचते हुए नज़र आए। और जो मेनन साहब हैं ये भैया, इनको जो ट्विटर पे हैशटैग्स हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन कमलेश तिवारी का गला नहीं दिख रहा। तो आपने देखा किस प्रकार से कमलेश तिवारी के जो हत्याकांड को एक ऐसा रूप दिया गया जिस पर कोई शोर नहीं मचा। लिब्रांडोस ने तो इसको एक तरीके से वाइट वॉश कर रख दिया और ज़्यादा कवर ही नहीं किया। जिन लोगों ने थोड़ा सा कवर भी किया वो भी अपॉलोजेटिक होते हुए नजर आए। इस मुद्दे को बड़ा बनाया ही नहीं गया। जबकि उनका जो क्रिमेशन था उसमें भी आस पड़ोस के लोग तो पहुंच गए, कोई पॉलिटिशियन नहीं पहुंचा, कोई सेलिब्रिटी नहीं पहुंचा। और जो माहौल बनना चाहिए था इस निशंस हत्याकांड पर उन आतंकवादियों के खिलाफ वो नहीं बन पाया। लेकिन चार्ली हेब्डो की जब हत्या की गई थी सेम रीज़न की वजह से, तो कितना बड़ा
पूरा मुद्दा बनाया गया था। अब इसका क्या रीजन रहा होगा ये हम नहीं जानते। किस प्रकार से चार्ली हेब्डो की हत्या पर उसको एक आतंकवादी स्वरूप दे दिया गया था उस हत्याकांड को, और क्यों कमलेश तिवारी की हत्याकांड को कोई मुद्दा नहीं बनाया गया है इन लिब्रांडोज के द्वारा, हम नहीं जानते। लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप इसको हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए कि ऐसा क्यों किया गया है। साथ में आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com पर आप हमें सपोर्ट ज़रूर करिए ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ा सकें। एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई बटन में आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर वगैरह पर हमें फॉलो ज़रूर करिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।